गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं बड़े आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। तो इससे पहले कि हम अपना आज का टेंस शुरू करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपका ताउन मेरे साथ है, आप जल्द इसको पूरा करेंगे। सो अब हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चूंकि जो ये टेंसेस सीख रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उन सब की इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो जिनकी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज हो उन्हें थोड़ा सहारा में लेना पड़ता है, उर्दू का भी और हिंदी का भी। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम उर्दू फिक्रा या हिंदी फिक्रा लिखा हो तो कैसे करते हैं। उर्दू फिक्रे के आखिर पे ता था, ती थी, ते थे या अलफ छोटी है बड़ी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, वो दूध पीता था या उसने दूध पिया। वो दूध पीता था, अब इसके आखिर पे आ गया ता था। अब इसी फिक्रे को हमने इस तरीके से लिखा है, तो इसके आखिर पे क्या आया, अलफ। तो जिस भी उर्दू या हिंदी फिक्रे के आखिर पे ता था आ जाए, ती थी आ जाए, ते थे आ जाए या अलफ छोटी या बड़ी आ जाए, तो वो फिक्रा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पिछले टेंसेस की तरह हम इसका पहले कुलिया लिख लेते हैं, सिंपल। हाँ जी, ये हमारे पास है सिंपल सेंटेंस का खुलिया। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लिखेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फिक्रा मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पे हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस पर्सन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, और एनी नेम। इफ इज सिंगुलर नेम, इफ दे आर प्लूरल नेम्स, सबके साथ हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है। काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, और एक्शन वर्ड, जो एक्शन लिया जा रहा है वो पीने का ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। और ये मैं आपको आसान एक तरीका बता दूं कि उर्दू फिक्रा लिखा हो या हिंदी फिक्रा लिखा हो, उसके उसके शुरू में आता है सब्जेक्ट, आखिर पे वर्ब आता है, और दरमियान में जो वर्ड्स बचते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। इसको याद रखिएगा। तो सब्जेक्ट केस में ही पीता था, तो सेकंड फॉर्म लगेगी ड्रैंक मिल्क। ही ड्रैंक मिल्क। वो खत लिखती थी, ही, शी राइट्स, सॉरी, सेकंड फॉर्म, शी रोट अ लेटर।
फुटबॉल खेलते थे। दे प्ले फुटबॉल। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि कोई खाने पीने वाली चीज हो या कोई खेल हो, यानी किसी किस्म की गेम हो, तो इनके साथ कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पे किया गया आ लेटर, दिस इज अ आर्टिकल, लेकिन मिल्क के साथ और फुटबॉल के साथ हमने कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। ये खाने पीने वाली चीज है और ये खेल है। हमारी टीम ने मैच जीता। अब ये आखिर पे आ गया अलफ। इट मीन्स दिस इज आल्सो अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आवर टीम won the मैच। हमारी टीम ने मैच जीता। अब ये मैच जो है ना, ये कोई खेल नहीं है, ये किसी भी तरह का मैच हो सकता है। यहां पे हमने आर्टिकल लगाया है, ठीक है जी। ये हैं सिंपल सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब हम आते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में हमने तमाम पर्सन्स के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया था, लेकिन अब नेगेटिव में क्या करेंगे, सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म। और सॉरी, और इससे पहले हम डिड नॉट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और डिड नॉट को जब शॉर्ट फॉर्म करके लिखेंगे तो डिडंट, डिड नॉट, डिडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वो मेरी मुखालफत करता था, मुखालफत नहीं करता था। ही, इसमें सब्जेक्ट है, और नेगेटिव है डिडंट, मुखालफत करना, अपोज। मी, मेरी। अब यहां पे हमने मी क्यों लगाया, माई क्यों नहीं लगाया, तो यह हमने इसलिए नहीं लगाया कि मी के केसेस होंगे, सब्जेक्टिव केसेस का होगा मी, आई, और यहां पे लिख लेते हैं आई, मी, माई। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये पोजेसिव केस है। और फिक्रे के आखिर पे चूंकि हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, इसलिए हमने यहां पे मी लगाया, माई नहीं लगाया। हमने
दौड़ जी नहीं जीती। We did not win the race. वी इसमें सब्जेक्ट है, वी के साथ डिडंट लगेगा, विन इसमें वर्ब है जीतना, और रेस इसमें ऑब्जेक्ट है। उन्होंने इम्तिहान की तैयारी नहीं की। दे डिडंट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। एग्जामिनेशन भी आप लिख सकते हैं। दे इसमें सब्जेक्ट है, दे के साथ डिडंट हमने इसलिए लिखा है कि ये नेगेटिव है, और प्रिपेयर इसमें वर्ब है, और प्रिपेयर के साथ फॉर जो है ना वो प्रेपोजिशन लगती है। द एग्जाम ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। अम्मी जान ने मुझे खाना नहीं दिया। द मदर डिडंट गिव मी फूड। अम्मी जान सब्जेक्ट है, दिया ये वर्ब है, और अब इसमें ऑब्जेक्ट आ गया दो, ये भी ऑब्जेक्ट है, मुझे भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। तो इसका तरीकाकार यह है कि जो उर्दू फिक्रे में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो उसे आखिर पे लिखा जाता है, और जो आखिर पे है उसे पहले लिखा जाता है। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकी जगह हम चेंज भी कर सकते हैं। द मदर डिडंट गिव मी फूड। तो अगर इसको आखिर पे लेके जाना है तो फिर ये हो जाएगा द मदर डिडंट गिव फूड टू मी। ये फिक्रा इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, दोनों तरीकों से ठीक है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जिस तरह हमने पिछले टेंसेस में किया था कि हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले लिख लिया था। फॉर एग्जांपल डू डज को, इज आर एम को, हैज हैव हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले लिखा था, और यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे हम लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले।
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास फिक्रा लिखा हुआ है जी, सिंपल। इसको हम बना लेते हैं इंट्रैगेटिव। क्या वो दूध पीता था, या क्या उसने दूध पिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, क्योंकि सभी के साथ हमने डिडंट का इस्तेमाल किया था नेगेटिव में, और इंट्रैगेटिव में भी सबके साथ डिड ही लगेगा। डिड ही ड्रिंक। सिंपल में हमने लगाई थी सेकंड फॉर्म, लेकिन नेगेटिव और इंट्रैगेटिव सेंटेंसेस में हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड ही ड्रिंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क। अगर आपका एग्जाम हो रहा है, क्लास टेस्ट हो रहा है, तो उसमें अगर आप क्वेश्चन मार्क आखिर पे नहीं लगाएंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। मैं तो जब क्लास में पेपर चेक करता था, बोर्ड में एजुकेशन बोर्ड में पेपर चेक करता था, तो मैं इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं उनको इग्नोर नहीं करता था। सारा फिगर ठीक बच्चे लिखते थे, आखिर पे अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा होता था तो मैं उसका आधा नंबर काट लेता था। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि बी केयरफुल। आप फिक्रा लिख लेते हैं, उसको दोबारा पढ़ लें, ताकि आपकी इस तरह की मिस्टेक भी ना रहे। क्या वो स्कूल जाता था, डिड ही गो टू स्कूल। डिड हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, और टू इसमें प्रेपोजिशन है, और स्कूल ऑब्जेक्ट। क्या किसान ने खेत में हल चलाया, डिड द फार्मर प्लो द फील्ड। प्लो का मतलब होता है में हल चलाना। प्लो द फील्ड, खेत में हल चलाया। डिड द फार्मर, क्या किसान ने खेत में हल चलाया। क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया, डिड। ये इसमें सब्जेक्ट है, खत्म करना इसमें वर्ब है, और अपना काम इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। तो अपने की इंग्लिश हम क्या लगाएंगे, फिर हम लिखते हैं यू एज अ पर्सन। इसके तीनों केस हम लेते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। यू, ये इसका सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है जी। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा यू, और इसका पोजेसिव केस होगा यूर।
किसी भी सब्जेक्ट का अपने का मीनिंग लेने के लिए हम लिखते हैं उसका पोजेसिव केस। डिड यू फिनिश योर वर्क। तो यूअर इसका अपने का मीनिंग लेने के लिए हमने लिखा है। तो यहां पे अगर हम माई लिख देते हैं, दे लिख देते हैं, हिज लिख देते हैं, हर लिख देते हैं, माई लिख देते हैं, देन दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है जी। और मुझे उम्मीद है कि इस टेंस की आपको समझ आ गई है। तो इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। साथ में आपको ये बताता जाऊं कि टेंसेस अच्छे तरीके से आप तब कर सकते हैं, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट उर्दू इनटू इंग्लिश, हिंदी इनटू इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा तब कर सकते हैं जब आप वर्ब की फॉर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे। ठीक है जी। तो मैं आज का ये टेंस ख़त्म करता हूँ। तो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट टेंस में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।